हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अमेरिकी क्रांति के कुछ विशिष्ट पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य लड़ाइयों, पेरिस की संधि और इस क्रांति में इंग्लैंड की पराजय के कारण तथा अमेरिकी क्रांति का विश्व इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके महत्व का जो हम अध्ययन करेंगे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जो मुख्य लड़ाइयाँ हैं, उनमें सबसे पहली लड़ाई हुई थी बंकर हिल की लड़ाई, जो 1776 ईस्वी में अंग्रेज जनरल हो और उपनिवेशों के जो सेनापति था सेना का जॉर्ज वाशिंगटन, उसके बीच हुई थी। इसमें वाशिंगटन पराजित हुए। ये शुरुआती लड़ाई थी। दूसरी लड़ाई थी उपनिवेशों की सेना और इंग्लैंड की सेना के बीच, वो थी साराटोगा की लड़ाई 1777 ईस्वी में। ये जो है अंग्रेज जनरल बुरगोयन और जॉर्ज वाशिंगटन के बीच हुई थी, जिसमें वाशिंगटन विजयी रहा था। तीसरी जो लड़ाई है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की, वो यॉर्क टाउन की लड़ाई थी, जो अक्टूबर 1781 में अंग्रेज जनरल कॉर्नवालिस और जॉर्ज वाशिंगटन के बीच हुई थी। इसमें जो है जॉर्ज वाशिंगटन ने कॉर्नवालिस को हथियार डालने के लिए मजबूर किया था, यानी अमेरिकी सेना की विजय हुई थी, क्योंकि इस समय फ्रांस और स्पेन की जो सेनाएं हैं वो अमेरिकी सेना की सहायता कर रही थी। इसके बाद में जो है पराजय के बाद में, जब कॉर्नवालिस की पराजय हुई, इसके बाद में फ्रांस और स्पेन की सेनाएं फिर भी इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ती रही और इसके बाद में फिर 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई इंग्लैंड और अमेरिका के बीच। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका को ब्रिटेन के विरुद्ध फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड की सहायता और सहयोग मिला था। इन जो तीनों ने अपने अपने स्वार्थों की वजह से अमेरिका की सहायता की थी। इनका उद्देश्य जो था अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाना नहीं था, वरन अपने जो स्वार्थ थे उनकी पूर्ति करना था। स्पेन इंग्लैंड से जिब्राल्टर वापस प्राप्त करना चाहता था, जबकि हॉलैंड जो है सुदूर पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पैर जमाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड जो है उसका मुख्य प्रतिद्वंदी था। इसके बाद में जो 3 सितंबर 1783 को इंग्लैंड और अमेरिका के बीच जो पेरिस की संधि हुई थी, उसके अंतर्गत 13 अमेरिकी जो उपनिवेश थे उनको इंग्लैंड ने स्वतंत्र घोषित कर दिया था, उनको स्वतंत्रता प्रदान कर दी तथा फ्रांस, स्पेन व हॉलैंड को भी कई रियायतें और प्रदेश दिए। तो इस तरह से जो है अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी जो मुख्य लड़ाइयाँ हैं, साराटोगा की लड़ाई, बंकर हिल की लड़ाई, यॉर्क टाउन की लड़ाई, इनमें जो है अमेरिकी उपनिवेश जो सेनाएं थी उन्होंने बड़ा बहादुरी से कार्य किया और उसमें विजयश्री हासिल की। अब हम बात करेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय के कारणों कि इंग्लैंड जो कि बहुत शक्तिशाली था और उसके बारे में ये बताया जाता है कि उसके साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता, उसकी इस स्वतंत्रता संग्राम में पराजय हुई। दूसरी ओर देखें, जो अमेरिकी उपनिवेश थे उनकी शक्ति जो थी इंग्लैंड की शक्ति की तुलना में काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी उनकी विजय हुई। तो इस कारणों के बारे में, इंग्लैंड की पराजय के जो कारण हैं और उपनिवेशों की जो विजय है उसके जो कारण है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये जो पराजय थी काफ़ी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध में विजय के बाद इंग्लैंड अजय बन गया था। वह विशाल साम्राज्य का स्वामी था, जिसके पास अजय नौसेना भी थी। उसके पास जो है आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे, प्रशिक्षित सेना थी और अनुभवी सेना नायक भी थे। इसके विपरीत जब बात करें हम अमेरिकी सेना की, तो उसका पक्ष काफ़ी कमज़ोर था। जॉर्ज वाशिंगटन की सेना बहुत छोटी थी और किसी भी समय जब ये युद्ध हुए थे, हमने जो पीछे पढ़े हैं, साराटोगा की लड़ाई जो है, यॉर्क टाउन की लड़ाई जो है, बंकर हिल की जो लड़ाई है, उसमें किसी भी समय उसकी सेना में 4000 से ज़्यादा हथियारबंद सिपाही नहीं थे। दूसरा, अमेरिकियों के पास हथियार और गोला बारूद की भी कमी थी। उनके पास शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र और पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी अमेरिकी सेना की विजय हुई। इसके जो कारण हैं उनको यदि हम विश्लेषण करें, तो पहला कारण है कि अमेरिकी देशभक्तों का सुसंगठित होना। अमेरिका के जो देशभक्त थे, जिन्होंने ये मुहिम चलाई हुई थी उपनिवेशों को स्वतंत्र कराने की, उन्होंने जो है
अपने आप को संगठित किया। अमेरिकी देशभक्तों ने बड़े सुसंगठित और व्यवस्थित तरीके से इस क्रांति को आगे बढ़ाया था। इसका नेतृत्व तो बड़े दूरदर्शी व्यक्तियों ने किया, जैसे सैमुअल एडम्स हैं, पैट्रिक हेनरी हैं, जेफरसन हैं, थॉमस पेन हैं आदि। दूसरा जो कारण था इंग्लैंड की पराजय का और अमेरिकी विजय का, वो था कि इंग्लैंड में युद्ध नीति निर्धारकों ने जो है अमेरिका की शक्ति का ठीक अनुमान नहीं लगाया, अमेरिका की शक्ति को कम करके आंका, जिसकी वजह से इंग्लैंड की पराजय। तीसरा जो कारण था इंग्लैंड की पराजय का इस स्वतंत्रता संग्राम में, वो ये था कि ब्रिटेन में कुछ विग नेता जैसे विलियम पिट है, एडमंड बर्क है आदि की जो सहानुभूति है वो अमेरिकियों के साथ थी। इसके अलावा अंग्रेजी सेना के जो कुछ सिपाही थे उनकी सहानुभूति भी जो है अमेरिकियों के साथ थी, क्योंकि अमेरिकी जो उपनिवेशवासी थे, अमेरिका के जो लोग थे, वो उन्हीं के भाई बंधु थे, वहीं से वो उठ करके ब्रिटेन से ही आए थे, इसलिए वे अमेरिकी के जो विरुद्ध है दुश्मन की तरह व्यवहार नहीं कर पाए। अगला जो कारण है इंग्लैंड की पराजय का, वो ये था कि अमेरिका इंग्लैंड से 3000 मील की दूरी पर था, साथ ही यातायात के साधनों का भी अभाव था, जिसके कारण से ये दूरी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इंग्लैंड द्वारा अमेरिका में सैनिक सहायता पहुंचाना भी मुश्किल था। दूसरा, स्पेन और फ्रांस की जो सेनाएं थी, जो अमेरिकी सेना की सहायता कर रही थी, उसकी नौसेनाओं ने अंग्रेजी जो रसद सहायता थी जो ब्रिटिश सेना को जा रही थी अमेरिका में, उसको रास्ते में ही रोक दिया था, उसमें बाधा उत्पन्न कर दी। ये भी जो है इंग्लैंड की पराजय का एक कारण बन गया। अगला जो कारण था स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय का, वो ये था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो युद्ध के केंद्र थे वो काफ़ी दूर दूर फैले हुए थे। सभी केंद्रों की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी वो अलग अलग थी। अमेरिका के जो सैनिक थे उनको इन भौगोलिक परिस्थितियों का अच्छा ज्ञान था, क्योंकि वे अपने देश की धरती पर लड़ रहे थे। दूसरा, जो ब्रिटिश सैनिक थे उनको इन भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था, एक तरह से वे विदेश में लड़ रहे थे, और ये भी जो है इंग्लैंड की पराजय का एक कारण। अगला जो कारण है इंग्लैंड की पराजय का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, वो ये था कि जॉर्ज तृतीय जो ब्रिटिश सम्राट था, उसकी नीतियाँ काफ़ी हद तक अमेरिकी क्रांति की सफलता के लिए जिम्मेदार थी। ये अपनी कार्यकुशलता साबित करने के लिए उपनिवेशों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। सप्तवर्षीय युद्ध का जो खर्चा है वो भी ये अमेरिकियों से वसूल करना चाहता था। इसके लिए उसने प्रधानमंत्री नॉर्थ से दमनकारी कानून बनवाए। उसकी जो चाय नीति थी लॉर्ड नॉर्थ की, उसने भी अमेरिका को विरोध करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद अगला जो कारण है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय का, वो ये था कि अमेरिका की विजय में जॉर्ज वाशिंगटन के योग्य और कुशल नेतृत्व ने बड़ा काम किया था। उसमें देशभक्ति, साहस, धैर्य, दृढ़ता और सैन्य कौशल कूट कूट कर भरा हुआ था। वो उचित समय पर उचित निर्णय लेने में सक्षम था। अपनी धैर्य निष्ठा के कारण ही वो रेफेवियस की उपाधि उसको मिली थी। तो जॉर्ज वाशिंगटन का जो कुशल नेतृत्व है वो भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में उपनिवेशों की जो विजय है उसका कारण बना और इंग्लैंड की पराजय का। इसके बाद इंग्लैंड की पराजय का जो कारण था वो इसके खुद के सेनानायक भी थे, जैसे हो है, बुरगोयन है, कॉर्नवालिस है। ये जो है इनकी जो सहानुभूति है और अमेरिकी जो ब्रिटिश जो सैनिक हैं उनकी जो सहानुभूति है वो उपनिवेशों के प्रति थी। इन्होंने पूर्ण निष्ठा से काम नहीं किया था। इस वजह से अमेरिकी क्रांति में जो है उपनिवेशों की विजय हुई। इसके बाद इंग्लैंड की जो पराजय का जो दूसरा कारण था वो ये था कि इसको जो है अमेरिका को जो है फ्रांस और स्पेन का भी सहयोग मिल रहा था। ये अपने निहित स्वार्थों की वजह से युद्ध में कूदे थे, जिसकी वजह से भी अमेरिकी सेना को काफ़ी सहायता मिली और लास्ट में जाकर के अंत में उनको विजय हासिल हुई। इसके बाद में इंग्लैंड की पराजय का जो दूसरा कारण था वो ये भी था कि अंग्रेजी सेना जो थी वो छापामार युद्ध पद्धति जो थी उसमें कुशल नहीं थी, जबकि अमेरिकी सेना जो थी छापामार युद्ध पद्धति में कुशल थी।
इसकी वजह से भी अमेरिका का इस स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय हुई और उपनिवेशों की जो है विजय हुई। अब हम बात करेंगे अमेरिकी क्रांति के महत्व की। अमेरिकी क्रांति का जो महत्व है वो विश्व में जो है काफ़ी था,